अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह पाक की रहमत से और एक आयत मुबारकत से करूँगी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म और तरक्की अता फरमा। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। इसकी डेफिनेशन को देखें। Verbs are words used for saying something about the activity of a person or a thing. वो अल्फाज जो किसी शख्स के या किसी चीज़ के काम करने को ज़ाहिर करें, ऐसे अल्फाज को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे अल्फाज को हम वर्ब कहते हैं जो किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ के काम करने को, उसकी एक्टिविटी को ज़ाहिर करें कि वो शख्स क्या काम कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब को आपको पता होगा, वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। आप एग्जाम्पल पर गौर करें। वलीहा इज़ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या है, वलीहा पानी पी रही है। यहाँ पे वलीहा का पानी पीना ज़ाहिर हो रहा है, उसकी एक्टिविटी ज़ाहिर हो रही है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग हमारे पास वर्ब है जो एक शख्स की, वलीहा के काम करने को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसीलिए ड्रिंकिंग हमारे पास क्या हुआ, वर्ब। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। A verb is a word used to say something about the some person, place or a thing. मीन्स के वो अल्फाज जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में कुछ कहने के लिए इस्तेमाल हों, ऐसे अल्फाज को हम वर्ब्स कहते हैं। मीन्स के वो किसी शख्स या किसी चीज़ की एक्टिविटी को ज़ाहिर करें या किसी जगह पर किसी काम के होने को ज़ाहिर करें। अल्फाज, वो वाला अल्फाज, तो वो वाले अल्फाज को हम क्या कहेंगे, वर्ब। हम वन बाय वन पर्सन को भी देखेंगे, पर्सन की एक्टिविटी को, प्लेस किस जगह पर किस तरीके से काम हो रहा है किसी काम को, वो भी देखेंगे, और साथ थिंक का भी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें। वीप रोना, स्लीप सोना, गो जाना, किक मारना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, रन कैदर, चिर बॉयल उबलना, सिंग गाना, प्ले खेलना। अब आपने इन एग्जांपल्स में एक बात गौर की, इनके सब के एंड पे ना, सोना, रोना, जाना, मारना, चहचहाना, एंड पे ना आ रहा है। मीन्स के मैं आपको बताती वर्ब की एक पहचान है कि इनके एंड पे ना का जहाँ पे वर्ड यूज हो तो हम ऐसे अल्फाज को फिर वर्ब्स कहते हैं। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम सेंटेंसेस की फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए कि वर्ब क्या है। देखें, पहले हम पर्सन को देख लेते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है। यहाँ पे सिंग्स का क्या मीन है, गाना। यहाँ पे फिर ना आ गया है, एक तो हमें पता चल गया ना इसके एंड पे आए तो वर्ब है। दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं। वर्ब सिंग, एक्शन रिलेटेड टू पर्सन शी। मीन्स के ये किसी लड़की के गाने को, उसकी एक्टिविटी को जाहिर कर रही है कि वो लड़की गाना गा रही है। तो इसीलिए ये सिंग्स क्या हुआ, हमारे पास वर्ब है। नेक्स्ट आप देखें। दे रन इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे रन हमारे पास क्या है, भागना, वर्ब है। और क्योंकि ये लोगों के भागने को जाहिर कर रहा है कि वो सुबह सवेरे पार्क में रोज़ाना दौड़ते हैं, तो इसीलिए एक्शन को जाहिर कर रहा है, तो हमारे पास ये हुआ वर्ब। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थिंक के बारे में। थिंक कैसे वर्ब होती है। यहाँ आप थिंक की एग्जांपल देखिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। यहाँ पे ये क्या है, बॉइल्स वर्ड हमारे पास उबलना, वर्ब, क्योंकि ये पानी के एक्शन को जाहिर कर रहा है कि पानी पर मतलब काम हो रहा है कि वो उबलता है, उसके एक एक्शन को जाहिर कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हुआ, वर्ब। नेक्स्ट आप प्लेस का देखिए। द बर्ड्स चिप इन द ट्रीज। परिंदे दरख्तों पर चहचहाते हैं। यहाँ पे चिप हमारे पास क्या है, वर्ब। वर्ब चिप, एक्शन रिलेटेड टू प्लेस, ट्रीज। आप इस एग्जाम्पल पर गौर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन का ताल्लुक ट्रीज पर है। मीन्स के एक्शन किस जगह पर परफॉर्म हो रहा है। परिंदे कहाँ पर चहचहा रहे हैं, दरख्त पर, इसीलिए ये हमारे पास चिप क्या हुआ, वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। द स्टूडेंट्स गैदर इन द लाइब्रेरी। बच्चे मतलब वो लाइब्रेरी में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होना, यहाँ पर इकट्ठे होना, यहाँ पर आप देखें ज़रा, यहाँ पे इकट्ठे होने को क्या जाहिर कर रहे हैं,
इकट्ठे होना हमारे पास एक वर्ब है, ना एंड पे आ गया, और दूसरा यहाँ पे एक्शन का ताल्लुक, मतलब कि कहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा है, लाइब्रेरी में, तो इसीलिए प्लेस के बारे में हम कहते हैं कि ये एक वर्ब होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, द लेडी इज़ टॉकिंग, प्लेइंग खेलना, यहाँ पे भी ये वर्ब है, और वो बातें कर रही है औरत, तो टॉकिंग ये भी एक मतलब एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है, तो ये भी हमारे पास वर्ब हुआ। नेक्स्ट अनदर डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की एक और डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स बीइंग, हैविंग और डूइंग और एन एक्शन और स्टेट इन एनी फॉर्म। हम इन्हें वर्ब्स की टाइप्स भी कह सकते हैं, बीइंग, हैविंग और डूइंग, और लास्ट टाइप और स्टेट इन एनी फॉर्म। मीन्स के वर्ब ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ के होने को, करने को या किसी चीज़ की हालत को जाहिर करें। अभी आपको ये इस तरह समझ नहीं आएगा, हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास टाइम क्या है, टाइप बीइंग वर्ब, इन्हें देखते हैं। दीज वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन बट इंस्टेड एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग और आइडेंटिटी, स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस, बीइंग और आइडेंटिटी। देखिए आप, ये जो वर्ब्स हैं ये मतलब किसी एक एक्शन को, किसी सरगर्मी को जाहिर नहीं करते, बल्कि ये किसी चीज़ की हालत को बयान करते हैं, या किसी चीज़ के होने को, या किसी चीज़ की आइडेंटिटी को। ये आप तीन चीज़ों पर गौर करें, या तो ये किसी चीज़ की हालत को बयान करते हैं, मीन्स के हालत में आप ले सकते हैं कि दीज टू मैन्स आर वेरी टायर्ड, मतलब वो दो मैन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, यहाँ पे उन दो आदमियों की हालत के बारे में जाहिर हो रहा है। दूसरा देखें एक्सिस्टेंस, किसी चीज़ की मौजूदगी को, और आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसीलिए ये क्या हुआ, बीइंग वर्ब आइडेंटिटी को शो करें। ये अब आपने ये देखें 1 से लेके 8 तक ये बीइंग वर्ब्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें क्या क्या शामिल हैं, इज़, एम, आर, ये आपको पता है ये नॉर्मल सेंटेंसेस में बीइंग वर्ब्स यूज़ होते रहते हैं, इसीलिए ये आपको आनी चाहिए, इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ द डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, यहाँ पे आइडेंटिटी को जाहिर कर रहा है, तो ये इस हमारे पास क्या है, बीइंग वर्ब, मतलब किसी की आइडेंटिटी को जाहिर कर रहा है। दे वर टायर्ड, वो थके हुए, हालत को बयान कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब क्या है, बीइंग वर्ब। नेक्स्ट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये भी हालत को जाहिर कर रहा है। द मैन इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे ये ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर क्या है, बीइंग वर्ब्स, क्योंकि ये किसी की आइडेंटिटी को, हालत को बयान कर रहे हैं, किसी की एग्जिस्टेंस को। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है हैविंग वर्ब्स। देखते हैं हैविंग वर्ब्स क्या होते हैं। इनमें 3 शामिल होते हैं, जैसे उनमें तो 8 थे ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। इनमें क्या है, 3, हैज़, हैव और हैड। पहले आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी होगी कि हैज़ और जो हैज़, हैव, इनका 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। हैज़, हैव फर्स्ट यूज़ होते हैं, ये देखें ये किस चीज़ के तौर पे, फंक्शन एज पोजेसिव वर्ब इंडिकेट ओनरशिप। एक तो ये पोजेसिव वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ कि पोजेसिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करे, किसी चीज़ की ओनरशिप, मतलब कि कोई शख्स ये नहीं कहता कि ये मेरा घर है, यहाँ पे वर्ड क्या है, मेरा यहाँ पे क्या होगा, पोजेसिव वर्ब। और यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल भी मैंने आपको दी है, आई हैव अ रेड पेंसिल, ये मेरी रेड पेंसिल है, मीन्स के यहाँ पे ओनरशिप को, मलकियत को शो कर रहा है कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, तो ये हमारे पास पोजेसिव वर्ब हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये किस तरह यूज़ होता है। ये आपको पता हो गए, ये टेंसेस होते हैं, एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड रेलिवेंस टू बी प्रेजेंट। मीन्स के ये वो एक्शन या हालत को जाहिर करता है, उन एक्शंस को जाहिर करते हैं, उन कामों को जो पास्ट में स्टार्ट हुए होते हैं, और उनका ताल्लुक किससे होता है, प्रेजेंट। रेलिवेंस का मतलब होता है, रेलिवेंस टू प्रेजेंट, उन कामों का ताल्लुक प्रेजेंट से हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, ऐसी एग्जांपल्स जो पास्ट में स्टार्ट हुई होंगी मगर उनका ताल्लुक किससे होगा, प्रेजेंट से, तो हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट आप देख लें हैड, ये हैड यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप कि आप तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके हों, और फिर मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ 1 बाय 1। पहली आपको समझ तो आ गई होगी, आई हैव अ रेड पेंसिल, ये फंक्शन करी पोजेसिव वर्ब के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ ईटन ऑलरेडी, मैंने अभी वो मतलब शी हैज़ ईटन ऑलरेडी, वो खाना खा चुकी है। अब देखते हैं किस तरह, एक तो ये पास्ट, ये मतलब पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था,
कि वो खाना खा चुकी, पास्ट का काम हो गया। अब इसका प्रेजेंट से कैसे ताल्लुक़ है? शी इज़ नॉट हंग्री नाउ मीन्स के अब वो भूखी नहीं है, तो इस चीज़ का इस तरह प्रेजेंट से ताल्लुक़ हुआ। प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि अब वो मतलब बिल्कुल भी भूखी नहीं है, खाना खा चुकी है। नेक्स्ट है वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कि वो पास्ट में अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। नाउ दे माइट बी रेडी टू टेक न्यू प्रोजेक्ट मीन्स कि अब वो प्रेजेंट में अब कोई नया काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ऐसे टेंस जिनका ताल्लुक जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और इनका ताल्लुक प्रेजेंट से हो, तो ये हमारे पास हैविंग वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट है दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, कि वो अपना काम मतलब पास्ट में मुकम्मल कर चुके हैं। नाउ प्रिपेयर फॉर अनदर टास्क। आई होप कि आप समझ चुके हों कि ये तमाम के तमाम अंडरलाइन वर्ड्स हमारे पास हैविंग वर्ब्स है और इन्हें हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है मेरे लेक्चर को समझने में, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूँगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास लास्ट क्या है? ये हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब इसे कहते हैं। दीज वर्ब शोज इन्हें एक्शन वर्ब भी कहते हैं और डूइंग वर्ब। डूइंग का आपको मतलब पता होगा, डूइंग किसी चीज़ के काम करने को जाहिर करता है। दीज वर्ब्स शो व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग मीन्स के ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी शख्स के काम करने को जाहिर करे कि वो शख्स क्या काम कर रहा है। रन भागना, वो शख्स भाग रहा है, वो शख्स लिख रहा है, सोच रहा है, खा रहा है, गा रहा है, फिर पढ़ रहा है। वही इसी तरह जंप और किक के मीन्स के ये किसी सब्जेक्ट के, किसी पर्सन के या किसी भी नाउन के काम करने को जाहिर करते हैं। इनकी एग्जांपल्स देखें। द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़के ने फुटबॉल को किक मारा। किक यहाँ पे क्या है? मारना। एक तो ना आ गया वर्ब और दूसरा ये किसी एक्शन को जाहिर कर रहा है, डूइंग को, तो ये हमारे पास डूइंग वर्ब। ही राइट्स अ नोवेल, दे आर थिंकिंग अबाउट प्रपोजल, ये दोनों हमारे पास डूइंग वर्ब्स हुए क्योंकि ये किसी चीज़ के काम करने को जाहिर कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है एक्शन और स्टेट इन एनी फॉर्म, मतलब ये किसी शख्स के हालत को बयान करता है। यहाँ पे देखिए द मैन लुक्स ब्राइट, आदमी अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पे क्या है? उस आदमी की हालत को बयान किया जा रहा है ना, कि वो आदमी अच्छा नज़र आता है, इसीलिए हमारे पास एक्शन वर्ब है। आई होप व्यूअर्स यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।